जी हाँ, आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल। और आप में जो मेरे सामने जो स्टूडेंट है, ये +2 हाई स्कूल खरसवां के सेकंड स्कूल टॉपर है। और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि जो बच्चे जो है टॉप किए हैं, ये कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं बल्कि एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से सेकंड पोजीशन लाए हैं। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उसका जो अगला स्टेप है, जो अपने जो फ्यूचर के लिए अपना बेटर परफॉर्मेंस दें। जिस तरह से वे अपने मैट्रिक में आज 96% ला के हमारे जो क्षेत्र हैं रोशन, जो उनकी नाम है उसको रोशन किए हैं। मैं आशा करता हूं कि इनकी जो भविष्य में जिस तरह से अपने गांव या अपना परिवार का नाम आज ऊंचा उठाए हैं, आने वाले समय में भी इनका नाम और भी ऊंचा उठाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, जब कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो वो टॉप केवल अपने लिए नहीं करता है बल्कि अपने परिवार के लिए टॉप करता है, अपना स्कूल के लिए टॉप करता है, अपना गांव वालों के लिए टॉप करता है, अपना मामा घर के लिए टॉप करता है, अपने जिला के लिए टॉप करता है। अभी ये बच्चा कहीं भी जाएगा उसके समाज में उसका एक पोजीशन होगा। ये अगर कहीं पर अगर किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेने भी जाएगा तो उसे धूप में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो मार्क्स है वो टॉपर की गिनती में आते हैं। और टॉपर में गिनती आने से इनकी जो फॉर्म होगी वो पहले फिलअप होगी और इसकी एडमिशन भी पहले फिलअप होती है। तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को, जो इनसे छोटे जूनियर बच्चे हैं, जो इनके भाई हैं या फिर जो बहन अभी देख रहे हैं वीडियो या जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी टॉपर के लिस्ट में आइए। और इन जो मेरे भाई हैं, इनसे जो तापस जी हैं, उनसे मैं जानूंगा कि कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है पढ़ाई में। आज ये खुद शेयर करेंगे अपने टेक्नोलॉजी और अपने सीक्रेट के बारे में, जो आप जान के आप भी अपने लाइफ में टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए, जनरली चीज़ है, हम भी एक स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 4 स्टेप होती है। यानी कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ को हमको बोलना पड़ता है और कुछ चीज़ को हमको लाइफ को अप्लाई करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि जैसे हमारे जो सिलेबस होते हैं उसमें हम लोग को 5 सिलेबस मेनली होते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में, जैसे आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, SST और संस्कृत, ये हम लोग कॉमन चीज़ होते हैं। मतलब ये चीज़ हम लोग को प्राय हम लोग को एग्जाम देते हैं। जैसे आपको 500 मार्क्स का नंबर था, 500 में आप कितना लाए हैं नंबर? 480 नंबर लाए हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, जैसे कुछ चीज़ को हम समझना पड़ता है, जैसे हम लोग साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस चीज़ की क्या होता है, को कभी भी आप रट के या फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ता है। तो अब साइंस को समझने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ किए थे, थोड़ा शेयर कर दीजिए मेरे सामने में, ताकि आपको भाई जो हम लोग देख रहे हैं वीडियो, उन्हें भी इस चीज़ को रियलाइज हो जाएगा। साइंस को अगर आपको सीखना अच्छा से, सबसे पहले आपको पढ़ना उस टॉपिक को अच्छा से। जी, वेरी गुड। अगर नहीं समझ आता है आपको जी, फिर से पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर फिर भी समझना है तो अपने टीचर का हेल्प लेना है। सबके पास फ़ोन तो होगा ही, उसे यूट्यूब से देखना है कि क्या है उसको, तो उसको जितना हो सके कोशिश करना है। फिर अगर आपको लगता है आपने वो जान लिया है तो उसके क्वेश्चंस करिए। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका मतलब वो हो चुका है। फिर ट्राई करते रहिए, आखिर में समझ आ ही जाता है। ठीक ठीक। तो ये जिसे अभी तापस जी ने बताया कि यदि आपको कोई चीज़ को समझना है तो अपने सर को पूछिए, कोई टॉपिक को आप ले लीजिए, ठीक है। अब टॉपिक के बारे में अपने सर से, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी आप जितने आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और ये एक्चुअली में साइंटिफिक भी रीजन है। और इसके बाद मैं आपको 2 रीजन दे रहा हूँ किसी चीज़ को समझने की, आपको 2 टेक्निक में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को ना किसी और को बताइए या फिर ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जैसे आप हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर पर पढ़ लीजिए, उसको याद मत कीजिए, बस आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उसमें जो लिखा गया है उस चीज़ को आप दूसरों को बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे आप कोई सब्जेक्ट हो या कोई सब्जेक्ट विषय हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन में उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आपको समझ में आता है। ये मैंने किसी भी चीज़ को समझने का ये बेस्ट टेक्निक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस चीज़ को हमको अप्लाई करना है। जैसे आपको मैथमेटिक्स में आपको 100 में 100 मार्क्स आए हैं, आपका साइंस में आपको 100 में 99 मार्क्स आए हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी जो थॉट है वो कहीं ना कहीं आपका अंडरस्टैंडिंग पावर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि साइंस में कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है साइंस में, तो साइंस के आप बात कर चुके हैं, मैथमेटिक्स में 100% कैसे लाएंगे, थोड़ा सर कर दीजिए आपका ट्रिक्स, आप कैसे आप लाए हैं 100 में 100? मैथ्स में तो सब है कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सारा, और प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जी जी। मैं पहले NCERT करता तो पूरा, फिर मेरे पास तो बुक्स की कमी नहीं है, पापा को हम जो भी बोलते थे वो आया करते हैं। तो हम बहुत सारे बुक्स के हैं, RS अग्रवाल किए हैं, बहुत सारे गैस पेपर किए हैं, PIQs किए हैं सारा। और अगर ऐसा मेरा मन नहीं पता था तो हम गूगल में सर्च करते थे कि इस चैप्टर का हार्डेस्ट क्वेश्चन क्या है। और अगर मैं हार्डेस्ट क्वेश्चन कहता हूँ मतलब उस चैप्टर का सारा निचोड़ एक क्वेश्चन नहीं होगा,
तो उस क्वेश्चन को करने में हम अगर नहीं भी सकते थे तो हम उदास नहीं होते थे, उसको ट्राई करते रहते थे। तो क्वेश्चन करते 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 आपका माइंडसेट बन जाता है। तो मैट्रिक में क्या है, आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस घुमा के आते हैं। तो पहले से अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं तो बाद में आसान लगता है आपको। इसलिए मेरे मैथ्स का मैम है हाई स्कूल में, सर भी एक, तो उन्होंने पूरा मदद किया था मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, फिर समझाया अच्छा से। तो मेरा सारा टॉपिक, सारा चैप्टर का निचोड़ है ऊपर हो गया था, इसलिए एग्जाम में ज़्यादा कुछ मेरे को लगा नहीं। ये था आपको जो मैथमेटिक्स में अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। अब मैं तापस का घर में हूँ अभी, और तापस का जो जहाँ पर वो मतलब बैठते हैं पढ़ाई करते हैं, मैं वही रूम में हूँ। और ये जो इनके जो सेटअप है बहुत ही मैंने शानदार सेटअप किए हैं। ये गांव में रहते हैं परंतु इनका जब सेटअप आपको थोड़ा दिखा चाहता हूँ किस तरह से अपना जो सेटअप को आप मैंने अप्लाई किए हैं। देखिए इसके जो आपको कोना में जो दिख रहे हैं ये उनका मैंने मैथमेटिक्स का फार्मूला है, ये जो चिपका हुआ है, ठीक है। ये पर ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो फार्मूला दिख रहे हैं, आपको प्रेडिक्ट टेबल का आपका आ रहा नजर। और ये जो आपको पीछे जो बुक दे रहे हैं ये कोई मामूली बुक नहीं है, ये आपका IIT JEE यानी कि इंजीनियरिंग लेवल का बुक्स है। यानी ये लड़का अभी 10th क्लास का है, लेकिन इसका जो सोच है, उनके घर वाले का जो अप्रोच है, उनके घर में जो माहौल है अभी, ये पूरे इंजीनियरिंग लेवल के सोच है। आप देख सकते हैं इनके जो ऊपर में जो मेडल है, ये मेडल आपको ऐसे कोई व्यक्ति को आपको खरीदने से तो नहीं मिलता है, परंतु ये कोई खरीदा का मेडल नहीं है, ये कोई अचीवमेंट का मेडल है। यानी कि इससे बच्चे को साफ नजर आ रहा है कि जो बच्चा जो आप सामने देख रहे हैं तापस जी, ये मतलब यूनिक लेवल बच्चे हैं। आपसे हमें इससे सीखनी चाहिए, और जो भी भाई देख रहे हैं उनसे ये भाई से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आगे भी कुछ करना चाहिए। ऊपर में आप देख सकते हैं जो उनका सर्टिफिकेट है, इनसे काफ़ी एक मोटिवेशन मिलता है कि गांव के क्षेत्र में भी इस तरह के जो हमें माने बच्चे हमें आज नज़र आ रहे हैं। आप उनके लिए जो लैपटॉप देख सकते हैं, उनके लिए मैंने सुविधा का मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए उन्हें लैपटॉप दिया गया है, ताकि तापस जी यहीं पर बैठ के रात भर 3 बजे तक पढ़ते थे। जब हम उससे मिलने आए थे तो ये भाई बेचारा सोए हुए थे, मम्मी जी जगाए हैं, और आज ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं ये इंटरव्यू सेशन हो रहा है। और ये जो आप बुक देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ये वीडियो बहुत मैंने मोटिवेशन इसलिए रहेगा कि ये लड़का 10th क्लास का है, लेकिन ये IIT JEE का बुक्स ये आप देख सकते हैं कि PW का आपका जो पार्सल है उनके पास आया हुआ। पता है इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या है मॉड्यूल्स मंगा के ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और अब अभी से वो PW का कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए आप भविष्य में जरूर ही मैंने आशा करिए कि ये बच्चा हमारे गांव लेवल में एक टॉप लेवल इंजीनियरिंग बन के निकलेंगे, और देश की बुनियाद में एक अच्छी उम्मीद खरा उतरेंगे। आगे हम बात करते हैं कि उसका जो और जर्नी था कैसे था। मैंने आपका जो श्रेय है वो आपके जो फादर को जाते हैं, तो मेरे को ये बताइए कि आपका फादर क्या करते हैं। मेरे पापा का नाम अरविंद कुमार मंडल है, उन्हें ऐसे तो बबलू के नाम से जाना जाता है यहाँ के इलाके में, और वो एक ड्राइवर है, तो वो गाड़ी की जॉब करते हैं। और मेरा सारा चीज़ उनको मिलता है, क्योंकि हम जो भी कहते थे उनको वो सब लगाते थे, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो। तापस जी मेरे को ये बताइए कि 2027 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आप क्या बोलेंगे। तो वही है कि सारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, NCERT पूरा चार्ट लेना है, सब क्वेश्चन जितना से करना है। SST में कहूँगा कि हर एक लाइन को याद करना है, सारा डेट को एक जगह नोट करना है। ऐसा बुक्स या कोई ऐसे नोट्स है जो जिनसे वो हेल्प कर सकते हैं, वैसे हम खुद बनाते थे, मतलब इतना अच्छा से बनाते थे कि पूरा बुक का हर एक लाइन को जो इम्पोर्टेंट हम खुद पढ़ के उसको लिखते थे। तो मेरा फिर एग्ज़ाम का टाइम में जब आता था तो उतना नोट्स पढ़ने का ये नहीं था, टाइम नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, उससे 2 महीने पहले शॉर्ट नोट्स बनाते थे। मतलब मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होता है, तो हम उस टॉपिक को लिखते थे और फिर माइंड मैप बना के उसको सॉल्व करते थे। वेरी गुड। ये जो आपने अभी वर्ड सुने हैं माइंड मैप, ये माइंड मैप क्या है मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप ये बच्चे का भी हम कुछ नोट्स थे, किस तरह से वो अपना बुक्स पढ़ के नोट्स बनाते थे, और नोट्स काफ़ी काम आते थे। ये अभी काम नहीं आता, जब एग्जाम से पहले काम आते थे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा तापस जी थोड़ा नोट्स भी आप थोड़ा दिखा दी, ताकि हम जो अपना भाई और बहन है वो थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ये तापस जी के नोट्स है, और इस नोट्स से साफ पता चलता है कि इनकी जो नोट्स है ये कई किताबी से भी बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्योंकि इनके जो नोट्स है क्योंकि एक बुक से नहीं बल्कि 3-4 बुक से ये खुद से लिखे हैं हाथ से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको अंडरलाइन करके पढ़ाए हैं, ताकि कोई बच्चा अगर एक बार उसको देख भी लेना तो सीधा उसके दिमाग में बैठ जाता है, इसीलिए हाँ पूरा चैप्टर याद हो जाता है। इनका कहना है कि ये इनका जो बुक है ये जब अब देख सकते हैं नोट भी कितना पतला, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं
तो सोच लीजिए आपका पूरा मैथमेटिक्स ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी बहुत शानदार ट्रिक्स से ये बनाए हैं, और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसके साथ कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, बल्कि ये स्कूल और अपने स्कूल के माहौल से, आप घर के माहौल से ही आज ये पूरे टॉपर लाए हैं, या बोल सकते हैं कि जो इनकी जो स्कूल में सेकंड टॉपर है। ऐसे तो 96% लाए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिना ट्यूशन के आज के डेट में ट्यूशन माने नहीं रखता है, ये लड़का पूरा प्रूव कर दिए हैं। अगर गार्जियन घर के माहौल अगर माने अगर अच्छे हैं तो नो डाउट कि आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। तापस जी मैथमेटिक्स में 100 पे 100 लाए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी बुक्स कवर करने के बाद ये जो मेरे हाथ में आप बुक देख रहे हैं, ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है। और मैं काफ़ी बच्चों को ये कह चुका हूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस ना करें, बल्कि उससे जो रिलेटेड बुक्स है उससे भी आप फोकस कीजिए, ताकि आपकी जो थिंकिंग पावर, जो अपना जो क्वेश्चन को समझने की जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ जाती है। इससे आपको काफ़ी हेल्प होती है किसी भी एग्जाम को बढ़िया नंबर से पास करने के लिए। ये जो आप बुक देख रहे हैं, ये साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट के आपका भारतीय भवन का बुक्स है, साइंस है, ठीक है। ये आपका साइंस है, यानी तीनों बुक देख रहे हैं ये साइंस है, यानी कि एनसीईआरटी को छोड़ के ये 3 बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तभी आज इनके जो मार्क्स हैं वो 100 में 99 लाए हैं। इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, EPW का 11th का, ये आपका जो जी है उनका केमिस्ट्री मॉड्यूल है, यानी बच्चे अभी से इंजीनियरिंग की तैयारी में लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारा जो बुक्स है ये आपका PW का बुक है, यानी फीस वाला का बुक्स है। और ये बच्चा गांव में रहता है, और गांव में रहने के बावजूद भी इनका जो एटमॉस्फेरिक है वो इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अभी PW का बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर आप भारतीय भवन का बुक्स नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे मार्केट में मिल जाते होंगे। देखिए आपका जो फेवरेट जो आपका जो हम लोग का जो क्वेश्चन मॉड्यूल आता है, जो क्वेश्चन बैंक आता है, वो आपका जो क्वेश्चन बैंक नहीं आता आपका है, इसमें जैसे शर्मा गैस टाइप का कुछ आता है मार्केट में, ये इनके बुक्स हैं। ये उनके कुछ मॉड्यूल थे जिनसे पढ़ के वो है आज ये टॉपर लेके आए हैं। पता नहीं ये कौन सा क्या है, शर्मा का ही है ना? हाँ, शर्मा। ये आपका शर्मा है, आपका जो शर्मा गैस का है वो शर्मा गैस पढ़ के ये मैंने आज टॉपर बने हैं। ये कुछ आपका साइंस दिखा, ये कुछ मैथ भी है, बर्मा का कोई इंडिया है, ठीक है, इसको 2 डेज बोला जाता है ना, 2 डेज। ये 2 डेज भी इनके साथ में है, यानी कि इसके पास बुक्स की कुछ कमी नहीं है। अब वैरायटी ऑफ बुक्स उसके सामने आप पीछे में आप देख सकते हैं। और भाई को तहे दिल से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इतनी कम उम्र में इतनी सारे बुक्स पढ़ते हैं। आज मेरे भी आप वीडियो में देखे होंगे कि मैं एकेडमिक सेशन में इतने बुक्स नहीं पढ़ा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरा जो बुक्स पढ़ते हैं, कभी रिच डैड पुअर डैड, कभी जीरो टू मतलब फाइनेंशियल या फिर उस टाइप का बुक्स पढ़ते हैं अपना प्रोफेशनल लाइफ के लिए। परंतु ये जो बच्चे आप पूरे एकेडमिक्स के ही पूरे भ्रमण ला रहे हैं आपका पूरा अपना पढ़ाई में, तो इनके तो नंबर आने थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। भाई के लिए मैंने शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। ये बच्चे को हम 2 साल बाद जब इनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलेगा तब इसके बाद फिर दोबारा आऊँगा। बीच में आते रहूँगा अगर ये बच्चे घर में रहेंगे तो।